हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पेपर और सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट अर्थात नेक्स्ट लेक्चर्स। ध्यान दीजिएगा, पहले लेक्चर में 30 क्वेश्चंस किया था और फिर इस लेक्चर में आपका 30 क्वेश्चंस जाएगा। यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया रह जाएगा और इसके में सेकंड पार्ट में आपका फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों में शेयर करना भी ना भूलें। देखिएगा ध्यान से, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा, क्या लिखा है? प्रतिस्पर्धा के संयोजन का जन्म होता है। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन। ये एक डेफिनेशन दिया गया है। किसका डेफिनेशन है? किम्बाल एवं किम्बाल, एल कोठारी, एच हैने और एम क्रेव। तो बता दें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 3 सही होगा। अर्थात ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? प्रतिस्पर्धा में से संयोजन का जन्म होता है, एल हैने के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन दिया गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो इंग्लिश में इसको देख सकते हैं, हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में देख सकते हैं। वो आपकी सुविधा के लिए दोनों ट्रांसलेट करके दिया गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का रहा है संयोजन का। भी एक डेफिनेशन है कि संयोजन का जन्म विनाशकारी प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण करने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किम्बाल एवं किम्बाल और एल कोठारी, एच हैने और एम क्रेवर। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किम्बाल एवं किम्बाल के द्वारा यह डेफिनेशन दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। यह दिया गया है संयोजन के कारण है। ध्यान दीजिएगा, संयोजन के कारण। संयोजन माने कॉम्बिनेशन के हमारे क्या कारण? व्यापार चक्र का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिभूत्व और कटु या तीव्र प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी अर्थात 4 सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है क्षैतिज संयोजन एक उदाहरण है। मतलब हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन एक उदाहरण है। किस चीज़ का हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन उदाहरण? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, सेल, सील और उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें कि ये चारों कॉम्बिनेशन सही हैं। अर्थात क्षैतिज संयोजन एक सेम कंपनी का सेम कंपनी में जब कॉम्बिनेशन होता है, विलय होता है, मिलाया जाता है, तो क्षैतिज संयोजन होता है, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज संयोजन मतलब एक एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी है, मतलब एसीसी कंपनी है, सेल है और सील है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसीसी कंपनी जो है क्षैतिज संयोजन का सही उदाहरण है। ठीक है, आगे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। ये सब टोटल क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें कॉम्बिनेशन के ही हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब सिलाई मिल या बुनाई मिल का संयोजन होता है तो ये किस प्रकार का संयोजन होता है? ध्यान दीजिए, जब कताई मिल व बुनाई मिल का संयोजन होता है तो ये किस प्रकार का संयोजन होता है? क्षैतिज संयोजन, लंबवत संयोजन, पार्श्व संयोजन, चक्रीय संयोजन। तो बता दें इसमें से लंबवत संयोजन होता है। लंबवत संयोजन में क्या होता है? एक सीधी रेखा में होती है, इसके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स वगैरह होते हैं, अर्थात एक दूसरे पे दूसरा निर्भर रहता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा लंबवत संयोजन अर्थात वर्टिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है शीर्ष संयोजन हो सकता है। शीर्ष संयोजन हो सकता है। शीर्ष संयोजन किस तरीके से हो सकता है? अग्रगामी, प्रतिगामी, उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो बताइए, सोचिए कौन सा हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, प्रतिगामी संयोजन हो सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। शीर्ष संयोजन के लाभ होते हैं। शीर्ष संयोजन के क्या लाभ है? कच्चे माल की निश्चितता, आपूर्ति पर नियंत्रण, व्यापार चक्र से सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो सारा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका सही ऑप्शन है 4, चौथा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस्परिक
पारस्परिक निर्भरता दिखाई पड़ती है। पारस्परिक निर्भरता किस पर दिखाई देती है? ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक निर्भरता किस पर दिखाई देती है? क्षैतिज संयोजन में, शीर्ष संयोजन में, पार्श्व संयोजन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें इसमें से शीर्ष संयोजन में पारस्परिक निर्भरता दिखाई देती है। तो ये ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि पाश्चर संयोजन को एक अन्य नाम से जाना जाता है। अर्थात जो पाश्चर संयोजन है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्षैतिज संयोजन, शीर्ष संयोजन, सहबद्ध संयोजन और चक्रीय संयोजन। तो बता दें सहबद्ध संयोजन के नाम से पाश्चर संयोजन को जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पाश्चर संयोजन हो सकता है। पाश्चर संयोजन किस टाइप का हो सकता है? अंतर्मुखी पाश्चर संयोजन, बहिर्मुखी पाश्चर संयोजन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है। पाश्चर जो संयोजन है वह अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों हो सकता है। तो सही ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रीय संयोजन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रीय संयोजन को अन्य नाम से जाना जाता है। चक्रीय संयोजन को किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित संयोजन, पूरक संयोजन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है 3 नंबर कि मिश्रित संयोजन और पूरक संयोजन दोनों नाम से भी चक्रीय संयोजन को जाना जाता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि केंद्रीय नियंत्रण पाया जाता है। केंद्रीय नियंत्रण किस संयोजन में पाया जाता है? शीर्ष संयोजन में, क्षैतिज संयोजन में, चक्रीय संयोजन में, विकर्णीय संयोजन में। तो इसमें से सही ऑप्शन है 3 चक्रीय संयोजन में क्या पाया जाता है? केंद्रीय नियंत्रण पाया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि विकर्ण संयोजन को अन्य नाम से जाना जाता है। विकर्ण संयोजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्पाद संयोजन, चक्रीय संयोजन, सेवा संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन सी माने तीसरा ऑप्शन सही है, सेवा संयोजन। विकर्ण संयोजन को सेवा संयोजन भी कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल या पार्षद का प्रकार नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा एसोसिएशन का प्रकार नहीं है? तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? व्यापार मंडल, अनौपचारिक समझौता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई बोर्ड। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से बोर्ड जो होता है वो पार्षद अर्थात एसोसिएशन का मेंबर नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल या पार्षद का प्रकार नहीं है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया था, बोर्ड ही है, ये तो हो गया है 14 नंबर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है भद्र पुरुषों का समझौता एक प्रकार है। भद्र पुरुषों का समझौता एक प्रकार है। किस चीज़ का? पार्षद का, संधान का और संगठन का और ट्रस्ट का। ठीक ना। जेंटलमैन एग्रीमेंट्स इज ए टाइप ऑफ क्या होता है? पार्षद अर्थात एसोसिएशन। मतलब भद्र पुरुषों का जो समझौता है उसे एसोसिएशन या पार्षद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संधान का एक प्रकार नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा फेडरेशन का प्रकार नहीं है। संधान माने होता है फेडरेशन, फेडरेशन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन दिए गए अनौपचारिक समझौता, औपचारिक समझौता, अनौपचारिक समझौता, संघ या पूल या कार्टेल या सिंडिकेट। इसमें से सही ऑप्शन आपका है अनौपचारिक जो समझौता होता है ये फेडरेशन का प्रकार नहीं, अर्थात सही ऑप्शन अनौपचारिक समझौता होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है संगठन हो सकता है। संगठन हो सकता है। संगठन किस टाइप का हो सकता है? अपूर्ण संगठन, पूर्ण संगठन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बता दे ऑप्शन तीसरा सही है। संगठन हो सकता है क्या? अपूर्ण और पूर्ण दोनों टाइप के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण है। भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण है क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है, उपयुक्त सभी है। तो 18 में से कौन सा क्वेश्चन सही है? पहला ऑप्शन सही है, भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण आवश्यक है। ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है पूर्ण संगणन हो सकता है। पूर्ण संगणन कैसे हो सकता है? बिलियन के रूप में, समबिलियन के रूप में, माने सम्मिलित के रूप में, और कोई नहीं, और उपयुक्त दोनों। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अर्थात ये बिलियन के रूप में भी हो सकता है और सम्मिलियन के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि समुदाय हित के प्रकार हो सकते हैं। समुदाय हित, कम्युनिटी, द टाइप ऑफ कम्युनिटी, ये किस टाइप के हो सकते हैं? तो यह 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंधकीय एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण, वित्तीय एकीकरण, उपयुक्त तीनों। तो बता दें इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, अर्थात तीनों टाइप के हो सकते हैं, अर्थात समुदाय हित अर्थात कम्युनिटी, प्रबंधकीय, प्रशासकीय और वित्तीय तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कि प्रशासनिक एकीकरण स्थापित हो सकता है। प्रशासनिक एकीकरण स्थापित हो सकता है किस टाइप का? बहुसंख्यक संचालक प्रणाली में, संचालकों के गठजोड़ में, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर, बहुसंख्यक संचालक प्रणाली में और संचालकों के गठजोड़ दोनों ही तरीके से प्रशासनिक एकीकरण स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूत्रधारी कंपनी का उदाहरण है? सूत्रधारी कंपनी का कौन सा उदाहरण है? सेल है, आईटीआई है, भेल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेल एक सूत्रधारी कंपनी है। सूत्रधारी कंपनी का सही उदाहरण क्या है? सेल, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूत्रधारी कंपनी के पास अपनी सहायक कंपनी के कम से कम कितने शेयर होने चाहिए? कम से कम कितने शेयर होना चाहिए? 25%, 51%, 100%, 90%। तो बता दें कि कोई एक कंपनी जब दूसरी कंपनी की 50% से अधिक, अर्थात 51%, 50% से अधिक शेयरों पर स्वामित्व रखती है तो ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी अर्थात सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। तो सूत्रधारी कंपनी के पास 51% शेयर अपनी सहायक कंपनी के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसीसी एक उदाहरण है। एसीसी किस चीज़ का उदाहरण है? एसोसिएशन सीमेंट कंपनी है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? एक कार्टेल का, पूल का, ट्रस्ट का, बिलियन का। तो एक कार्टेल का उदाहरण है, ठीक है ना, अर्थात हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसको भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रस्ट की स्थापना सर्वप्रथम हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है कि ट्रस्ट की स्थापना हुई, कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में। तो सबसे पहले अमेरिका में ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन 1 सही। दूसरा कह रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदाहरण है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदाहरण है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस चीज़ का उदाहरण है? किस चीज़ का उदाहरण है? सूत्रधारी कंपनी का, परिषद का, संघ का, संगठन का। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिषद का उदाहरण अर्थात एक एसोसिएशन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? एक एसोसिएशन है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन में विक्रय एजेंसी होते हैं? निम्नलिखित में से किस संयोजन में विक्रय एजेंसी होते हैं? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघ है, कार्टेल है, व्यापार संघ है, अनौपचारिक समझौता है। तो सही ऑप्शन इसका कार्टेल होगा, अर्थात विक्रय एजेंसी कार्टेल में ही होती है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विवेकीकरण में सामाजिक पहलू है। विवेकीकरण में सामाजिक पहलू है, किस क्या है? निहित नहीं है, निहित है, कोई संबंध नहीं है, और सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? निहित है। विवेकीकरण में सामाजिक पहलू निहित है, मतलब उसमें शामिल है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, विवेकीकरण का कारण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, आ भी सकता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है विवेकीकरण का कारण है बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार में वृद्धि होती है, श्रमिकों की छटनी होती है, उपयुक्त सभी होती है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? बेरोजगारी बढ़ती है। जब विवेकीकरण की शुरुआत होती है तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, तो ऑप्शन 1 सही। और लास्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि
भारत सरकार की नीति विवेकीकरण के विरोध में है, पक्ष में है, निष्पक्ष है और ये सभी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत सरकार की जो नीति है ये विवेकीकरण के विरोध में होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन 1 सही है। तो इस तरह ये 30 क्वेश्चन का सीरीज हमारा ये कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उसे प्लीज़ अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आप चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, आप तैयार हैं। इन सभी को नोट कर लें और अच्छे से कई बार रिवीजन कर लें। बाय।